नमस्ते, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत कुछ सिखा भी देगा। आप लोग को पता होगा ज़्यादातर लोग जो उनको लालची होते हैं वो बहुत झूठ बोल के बहुत आदमी को ठगते हैं, उनका धन दौलत के ऊपर लालच रखते हैं, उनको ठग के उनसे पैसा हासिल कर लेते हैं और झूठ बोल के अपना काम भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होता है, झूठ के बदले उन लोगों को बहुत कुछ चुकता करना पड़ता है। तो उसी चीज़ के ऊपर है आज की कहानी, साहूकार का बटुआ। साहूकार की बटुआ। एक गांव था। गांव में एक बहुत अमीर साहूकार थे। जितना अमीर वो साहूकार था उतना काम भी उतना घटिया था और इतना लालची आदमी था, किसी को ठगने में वो कभी संकोच नहीं करता था। हर किसान को, हर गरीब इंसान को वो ठग के धन लेता था। एक दिन की बात है, साहूकार बाजार में घूमने गया था कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन वहीं पे उसका बटुआ कहीं गिर जाता है। बटुआ को बहुत सारे जगह ढूंढता है लेकिन कहीं पे उसका बटुआ दिखाई नहीं दिया। तो उदास हुआ क्योंकि उसमें उनका बहुत सारा पैसा था। तो वो उदास हो के घर चला आया। फिर आपने मन में सोचा, नहीं, मेरा तो बटुआ खो गया लेकिन उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए वो अपना एक दिमाग में बुद्धि लाया। उन्होंने घोषणा की, जिन्होंने हमारा बटुआ को वापस कर देगा हम उसको 100 रुपया देंगे। तो गांव में हर आदमी उसी को ढूंढने में लग गए, लेकिन वो बटुआ एक गरीब किसान को मिला था। गरीब किसान उस गांव में उसी रास्ते में जाते खड़े उसको नज़र में बटुआ आया। उन्होंने वो बटुआ को उठाया, देखा, बटुआ खोल के देखा कि बटुआ में बहुत सारा पैसा है। फिर रास्ते में चलते बना, जाके घर पहुंचा। फिर उसमें सुनने को पाया कि साहूकार का बटुआ था और साहूकार बटुआ के बदले में 100 रुपये देने की इनाम घोषणा की है। तो किसान ने ईमानदार था, उन्होंने बोला, जाते साहूकार को बटुआ वापस कर देंगे और साहूकार से हमारा 100 रुपये इनाम लेके आएंगे। तो वो सोच के वो साहूकार के पास गया, साहूकार को जाके अपना बटुआ वापस कर दिया। साहूकार बटुआ खोल के देखे, बटुआ में उनका वो 1000 रुपया ऐसे कैसा है। लेकिन साहूकार को अब बटुआ मिल गया। साहूकार का मन में लालचपन भी आ गया क्योंकि उनको तो 100 रुपये ईमानदार से देना पड़ेगा। ईमानदार से ना देना पड़े, वो अपना एक सोच प्लान किए जिसके बदले उनको वो पैसा किसान को देना ना पड़े। तभी साहूकार ने बोला, अरे तुम्हारा 100 रुपये का इनाम पहले से काट करके रख लिए। तो किसान ने बोला, नहीं महिमा जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसमें हम एक भी रुपया नहीं निकाले, हम ऐसे क्या बात बोल रहे हैं। तो साहूकार ने बोला, हम क्या बोलते आपको अच्छी तरह समझ में है, आप अच्छी तरह समझे हम क्या बोलते हैं। तो वो बात सुन के किसान को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। किसान को और कुछ बुद्धि सुझाने। फिर उन्होंने बोला, चलो वो बात हम जाके सरपंच को बोलते हैं। तो सरपंच के पास दोनों मिलकर गए। सरपंच के पास जाके अपनी अपनी बात रखे। सरपंच ने दोनों की बात सुनने के बाद सरपंच ने इस बातों से सारा चीज़ अनुमान कर लिए। सरपंच क्योंकि सरपंच पहले से भी साहूकार को जानता है, उनका लालचपन को जानता है, उनका ठकामी को जानते हैं, उनका मिस झूठ को भी जानते हैं। तो इसलिए साहूकार को दिमाग में एक बुद्धि आया। इसलिए सरपंच के दिमाग में एक बुद्धि आया। सरपंच ने बोला, ठीक है, उसमें हम गिन के देख लेते। सरपंच ने भी रुपया गिने, उसमें 1000 रुपया ही था। तो उन्होंने साहूकार को बोले, तुम्हारा कितना रुपया था। साहूकार ने बोला, मेरा 1100 रुपया थे। सॉरी। साहूकार ने बोले, मेरा उसमें 1100 रुपया था। तो फिर से सरपंच ने बोले, तुमको सही तरह याद है तुम्हारा 1100 रुपया था। सरपंच ने फिर भी उस चीज़ को समझ नहीं पाया, फिर भी जोर दे के बोला, हाँ जी महिमा जी, मेरा उसमें एक 1100 रुपया था। तो फिर से सरपंच ने पूछे, तुम्हारा अनुमान सही है, तुमको सही तरह याद है। तो साहूकार ने बोला, जी महिमा,
मेरे को पूरी याद है, मेरा 1100 रुपया था। तो सरपंच ने बोला ठीक है, तो उसमें तो 1000 रुपया है और 1100 रुपया ने उसी हिसाब से वो बटुआ आपका नहीं है, वो बटुआ किसान का है। ऐसा बोल के उन्होंने वो बटुआ को किसान के हाथ में थमा दिए। तो उसके बदले साहूकार का मन सूख गया। उन्होंने बोला झूठ के बदले उसको बहुत बड़ा हिसाब चुकता करना पड़ा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसका हाथ में आया हुआ पैसा और आया हुआ बटुआ वो फिर से किसान के हाथ में चला गया। इसलिए दोस्तों, हमेशा जो भी झूठ बोलो, जो भी झूठ बोल के जो काम करते उसमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। हर दिन आपका झूठ नहीं चलता। जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होता है, हर उसी दिन आपका मान सम्मान, पैसा रुपया सब कुछ ले जाता है। इसीलिए जब भी करो सोच समझ के करो। वही था आज की वीडियो की कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं हर दिन की इसी टाइप का वीडियो डालती हूँ। इसी टाइप का वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।